देखिए बच्चों, उदाहरण 5 आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब उसी की तरह आपको एक उदाहरण 6 भी कर दिखा रहा हूँ, जो पेज नंबर 176 पर है, 176 पर। क्या है इस उदाहरण में? सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 -1 2 1 0 3 -2 1 किसी वर्ग के शीर्ष हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु, मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये इसका नाम रख दिया A B C D, ये 4 बिंदु हैं। मान लीजिए A हो गया आपका 0 -1, B हो गया आपका 2 1, C हो गया आपका 0 3 और D हो गया आपका -2 1। मुझे सिद्ध करना है कि ये जो 4 बिंदु हैं ये मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग की शर्तें क्या थी बच्चों? चारों भुजाएं की माप बराबर होती है और ये जो विकर्ण है ये भी बराबर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन चारों भुजाओं की माप को ज्ञात करने के लिए चलता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम भुजा AB के लिए। भुजा AB के लिए, ठीक है। तो AB बराबर, देखिए वर्गमूल में ये रही AB, 0 -2, x में से x वाले घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे, फिर -1 AB क्या निकल कर आती है वर्गमूल में? -2 का वर्ग 4, फिर -2 का वर्ग 4, ये हो गया वर्गमूल में 8। वर्गमूल में 8। अब इसी प्रकार किसकी माप निकालेंगे हम? भुजा BC की। BC देखिए वर्गमूल में 2 - 0 का वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग, ठीक। BC बराबर वर्गमूल में देखिए 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 के माइनस को 2 का उसका वर्ग, ये भी क्या आ गया वर्गमूल 8। AB हो गई, BC हो गई। अब क्या निकालते हैं? CD। तो लगातार इसमें हम अपना 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के माप का सूत्र लगाते रहेंगे। अब CD क्या होगी आपकी? ये देखिए 0 - +2 का वर्ग प्लस 3 - 1 का वर्ग। तो जो CD हो गई हमारी ये 0 + 2 2, 2 का वर्ग 4, 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग 4। देखिए आप महसूस कर रहे होंगे जो लगातार भुजाओं की माप आ रही है, वर्गमूल 8 यानी 3 भुजाएं तो बराबर आ चुकी। अब चौथी भुजाओं को भी देखेंगे, यदि वो भी बराबर आती है तो हमें एक शर्त तो मिल गई कि चारों भुजाएं समान है। फिर इसी प्रकार हम विकर्णों की माप भी ज्ञात करेंगे। चलिए भुजा DA के लिए ग्रुप कैसे बनाना है आप? 2 मिनट दे दो बस, वीडियो होती है एकदम बता रहा हूँ। DA के लिए -2 -0 का वर्ग प्लस DA निकाल रहे हैं ना, -2 -0, फिर 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस प्लस 1 का वर्ग। देखिए ये यहाँ पर भी क्या बन गया? 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और ये हो गया वर्गमूल 8। हमने पाया चारों भुजाओं की माप, देखिए वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8 आ गई। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस विकर्ण BD और विकर्ण AC की भी माप हम ज्ञात करेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? हम जब विपरीत शीर्षों को मिलाते हैं इन्हें कहते हैं बच्चों हम विकर्ण। देखिए अब विकर्ण AC, ये लिखा मैंने विकर्ण AC। अब AC के लिए देखिए 0 में से 0 घटेगी, 0 - 0 का वर्ग प्लस और -1 -3 का वर्ग। तो बच्चों ये AC हो गया आपका 0 तो कुछ होता ही नहीं, -1 -3 -4 का वर्ग, ये हो गया आपका 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। इसी प्रकार हम किसका विकर्ण की माप निकालेंगे? BD। ठीक। और ये देखिए -2 का वर्ग प्लस 1 -1
1 माइनस 1 का वर्ग। ये भी ऐसे ही हो गया। देखिए माइनस के 2 माइनस 2 माइनस के 4, 4 का वर्ग 16 और ये 0, अतः इसका मान भी 4। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों, जो मैंने वर्ग की शर्त आपको सिखाई थी, क्या बताई थी? भाग 4 की वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने वर्ग त्रिभुज सब बताया था। देखो 4 भुजाएं हैं, अगर चारों की माप बराबर हो, देखिए वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8, चारों भुजाओं की माप बराबर है। और जो 2 विकर्ण हैं ये, इन दोनों की माप भी अगर बराबर हो, देखिए बराबर आ गई 4 4, अतः ये क्या सिद्ध करते हैं कि यह एक वर्ग है। अब हम क्या कहेंगे, चूँकि चारों भुजाओं की माप समान व दोनों विकर्णों की माप भी समान है, अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए 2 सवाल सिखाए आपको, एक त्रिभुज के लिए और एक वर्ग के लिए। इन्हें आप बड़े अच्छे से समझेंगे बच्चों, और इस प्रश्नावली के सभी उदाहरणों का और सवालों का आप प्रयास करेंगे। जिस भी सवाल में आपको उदाहरण को करने में आपको दिक्कत आएगी, आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।